Hello dear students, in previous lecture of carbon and its compound for class 10th, we are discussing the allotropic form of carbon. So there are three crystalline allotropic form of carbon. Three crystalline allotropic form of carbon. First one is diamond, second one graphite, and the third one is fluorine. FULLERENES, fluorines. ठीक है. And some points for allotropic form of carbon. All three form are formed of pure carbon. तीनों की तीन जो एलोट्रोपिक फॉर्म होंगी वो प्योर कार्बन से बनी होंगी. एंड द सेकंड वन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी. सेम केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो आपके एलोट्रोपिक फॉर्म होंगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी ड्यू टू क्योंकि उनके अंदर प्योर कार्बन प्रेजेंट है. तो कार्बन की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज सब में सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी उनकी डिफरेंट होंगी ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर. उनके स्ट्रक्चर के अलग होने के कारण ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर. और जो कार्बन की अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, तीनों में अलग अलग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड की. डायमंड. सो एज वी नो डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट. हार्डेस्ट एलिमेंट है. और जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें टेट्राहेड्रल शेप होती है. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. मींस दो एडजेसेंट कार्बन बॉन्ड के बीच में टेट्राहेड्रल एंगल होता है. तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं एक बार. कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. तो दो किन्हीं भी कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में आपके एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट. ये होता है आपका टेट्राहेड्रॉन एंगल. एंड जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 154 पिकोमीटर. ठीक है. और जो हर कार्बन होगा वो 4 कार्बन से अटैच होगा. 1 2 3 एंड 4. जैसे ये कार्बन है 1 2 3 4, ऐसे ही सभी कार्बन अलग अलग 4 कार्बन से सराउंडेड होंगे या अटैच होंगे और ये उसकी शेप बन जाएगी टेट्राहेड्रल शेप में. ऐसे ही स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म होती जाएगी. अब देखिए इनके जो डायमंड होता है हार्डेस्ट होता है ड्यू टू इट्स मीन्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में 154 पिकोमीटर की बहुत ही कम डिस्टेंस है और 109 टेट्राहेड्रल एंगल बना रहा है. ठीक है. और अब स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे. मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई. ठीक है. कितने होते हैं? ये होते हैं आपके लगभग 3930 डिग्री सेल्सियस के अराउंड. ठीक है. उसके बाद आपका जो कार्बन है वो बैड कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है.
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। डेंसिटी हाई होती है कार्बन की, हाई डेंसिटी। ये होती है आपकी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपकी डेंसिटी होती है कार्बन की। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है कार्बन का, जो आपका एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड। ठीक है। सो नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्ड बनाते हैं ग्रेफाइट के ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होगी आपकी वो कुछ इस प्रकार से होगी, देखिए एक बार। बेंजीन रिंग की लेयर बनेगी आपकी, ऐसे सैंडविच टाइप आपकी लेयर बन जाएगी। जो कि आपस में वीक फोर्सेस ऑफ वीक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के बीच में। ठीक है, बता रही समझ। सो इसके बारे में लिखेंगे हम। ग्रेफाइट हैज ए 2 डायमेंशन sheet like sheet sheet like means layered structure consisting of a number of benzene type benzene ring fused structure fused together। अलग अलग बेंजीन रिंग, जो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है वो एक दूसरे के साथ अटैच होगी। ठीक है, जो आपके जो बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में, लेयर्स के बीच में, वो वीक वन डर वाल फोर्सेस होंगे। शीट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, और जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी एक बॉन्ड, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में, ये आपकी होगी 340 पिकोमीटर। ठीक है, इनकी डेंसिटी लो होगी, लो डेंसिटी, जबकि डायमंड की डेंसिटी हाई थी। ये होती है आपकी 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट आपका, डायमंड हार्ड था, ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन, ठीक है। सो फ्लोरीन के बारे में हम बताएं तो एक आपका 5 रिंग मेंबर होगा बीच में, जो कि 6 मेंबर रिंग से, चारों तरफ से 6 मेंबर रिंग से सराउंडेड होगा। ऐसी इसकी फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर इसको ड्रॉ करें हम, 6 मेंबर हो गया,
ऐसे ही इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये शेप लेता जाएगा, रिपीटिंग होता जाएगा। 1 5 मेंबर रिंग, एक 1 5 मेंबर रिंग जो आपकी सराउंडेड होगी 6 मेंबर रिंग से। ठीक है, सो इसके बारे में देखें अब हम। तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। दे आर सफीरो दे आर सफीरोडल इन शेप, सफेयर की तरह होती है इनकी शेप, एंड कंटेन even number of carbon atom। एक स्ट्रक्चर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से बनेगा, मीन्स ओड नंबर नहीं होंगे इसके, जो इसका फॉर्मूला होगा एक फ्लोरीन का उसमें। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 60 to 350 और अबव। ठीक है, सो हम जिसकी बात करें वो आपका C60 फ्लोरीन है। C60 फ्लोरीन इज मोस्ट स्टेबल, मीन्स 60 कार्बन से लेकर 350 तक होता है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या, हमारा 60 कार्बन वाला फ्लोरीन का कंपाउंड है या एलोट्रोप है आपका, मोस्ट स्टेबल है जो कि, एंड फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाइड, और सबसे पहले इसी को आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, C60 फ्लोरीन को हम बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन के नाम से भी जाना जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड बकीबाल, एक बॉल की शेप में होता है जो कि कंटेन करता है आपका 26 मेंबर रिंग एंड 12 5 मेंबर रिंग्स को। ठीक है, आ रही बात समझ। और इसको हम बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं, बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन। ये एक यूएस का आर्किटेक्ट था बकमिनिस्टर फुलर, उसके नाम पे दिया गया था। उसने यूएस में जियोडिक डोम्स लाइक बिल्डिंग्स को बनाया था, उसके नाम पे इसको इसका नाम दिया गया। सो यहाँ पे आपका एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।